हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जातिगत गणना। बिहार में जातीय गणना का काम शुरू होना इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि वह इस तरह की गणना कराने वाला पहला राज्य है। बिहार के साथ अन्य राज्य जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार किन्हीं कारणों से पुरानी परंपरा का ही पालन करने के लिए तैयार हुई। वह शायद इसलिए हिचक गई क्योंकि इससे जातिवाद आधारित राजनीति को बल मिलने के साथ आरक्षण की नित नई मांगे सामने आने का अंदेशा था। सच जो भी हो, यह अच्छा है कि बिहार सरकार जाति गणना के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन करने जा रही है। लोगों की आर्थिक स्थिति जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे जानकर ही क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक उत्थान की कारगर योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। आर्थिक स्थिति का आकलन निर्धनता निवारण की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होता है, लेकिन यही बात जातीय गणना के बारे में नहीं कही जा सकती। सैद्धांतिक रूप से तो देश के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि सामाजिक विकास की कई योजनाएं इसी आधार पर संचालित होती हैं कि कहाँ किस जाति की कितनी संख्या है। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व है, लेकिन जातीय गणना के खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि विभिन्न राज्यों में जातियों का आकलन करने के नाम पर जातिवाद की राजनीति को नए सिरे से धार दी जा सकती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में जातियों को गोलबंद करके किस तरह वोट बैंक की राजनीति की जाती है। देश में कई दल ऐसे हैं जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं। इन दलों ने विभिन्न जातीय समूह को गोलबंद करके तरह तरह के समीकरण बना रखे हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे समीकरण बनाने में माहिर हैं। भले ही जातियों के आधार पर राजनीति करने वाले दल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते हों, लेकिन सच यह है कि वे जातिगत आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव के समय उसका लाभ उठाते हैं। इस तरह की राजनीति
न केवल समाज को बांटने का काम करती है, बल्कि कई बार विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य भी पैदा करती है। कहना कठिन है कि बिहार में जो जातीय गणना होने जा रही है, उसके क्या परिणाम और प्रभाव होंगे, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि बिहार जातिवादी राजनीति के लिए कुख्यात रहा है। एक समय यहाँ जाति आधारित हथियारबंद संगठन खड़े किए गए, जिन्हें जाति विशेष की निजी सेनाओं के रूप में जाना गया। स्पष्ट है कि जातीय गणना के आंकड़ों का इस्तेमाल जातिवादी राजनीति के लिए नहीं होने दिया जाना चाहिए। विकास में पर्यावरणीय दृष्टि। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में भूदशाओं बड़ी चिंता का विषय है। 2 साल के भीतर यह दूसरी बड़ी आपदा है। रेणी में ऋषि गंगा और धौली गंगा में आए उफान के बाद अब पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील जोशीमठ गंभीर संकट में है। पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसे इस शहर पर मंडरा रहे खतरे की लंबे समय तक अनदेखी हुई है। वर्ष 1976 में गठित विशेषज्ञ समिति ने जो चेतावनी दी थी, उसे संजीदगी से लिया जाता तो आज धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में यह नौबत नहीं आती। जल निकासी की ठोस और कारगर व्यवस्था से तो मुंह फेरा ही गया, साथ में भूगर्भीय परिवर्तनों के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को भी नज़रअंदाज किया गया। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की नाजुक स्थिति देखते हुए बार बार वैज्ञानिक और नियोजित तरीके से ही विकास और निर्माण कार्यों को समर्थन मिला है। कोई भी त्रुटि कितना गंभीर रूप ले सकती है, जोशीमठ का उसका ज्वलंत उदाहरण है। आपदा प्रबंधन का सरकारी तंत्र इसके आकलन, अध्ययन और सुरक्षात्मक उपायों से जुड़ी विशेषज्ञ संस्थाओं और विकास, विशेषकर निर्माण कार्यों से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के बीच सामंजस्य की कमी स्थायी भाव बन चुकी है। उत्तराखंड जैसे आपदा के प्रति अति संवेदनशील प्रदेश को बीते लगभग 10 वर्षों में ही दैवीय विपत्तियों से गहरे घाव मिले हैं। अब समय पूरी तरह चेतने का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूदशाओं की घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत उच्चाधिकारियों को मोर्चे पर तैनात करने में देर नहीं लगाई। खतरे की जद में आए परिवारों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन रणनीति को क्रियान्वित करने की पहल से क्षेत्रीय नागरिकों को भरोसा मिलेगा। इस तरह वह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी भी
चाहिए। भूदशाओं को के कारणों का शीघ्र अध्ययन कर इससे निपटने को सुरक्षा व्यवस्था युद्ध स्तर पर करनी होगी। धन्यवाद।